दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक मीटियोर बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, जो कि एरिजोना डेजर्ट में क्रैश होता है, जिससे वह मीटियोर 80 फीट नीचे एक केव में गिर जाता है। वहीं पर एक लड़का वेन अगले दिन होने वाले अपने फायर फाइटर के एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, जो कि इस एक्सीडेंट से बाल बाल बच जाता है। अगले दिन उस मीटियोर की जांच करने के लिए यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी प्रोफेसर केन और जियोलॉजिस्ट हैरी वहां पहुंचते हैं। जब वो लोग उस मीटियोर का सैंपल ले रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि उस मीटियोर से ब्लू कलर का एक लिक्विड निकल रहा है। वो उसका भी सैंपल ले लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि केन अपनी लैब में उस लिक्विड पर रिसर्च कर रहा है, जहां उसे पता चलता है कि उस लिक्विड में एलियन ऑर्गेनिज्म यानी एलियन क्रीचर्स और स्पीसीज के सेल्स मौजूद है, जो कि काफी तेजी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। केन ये बात तुरंत हैरी को बताता है, और जब तक हैरी इसे देखता है तब तक ये ऑर्गेनिज्म और भी ज्यादा बदल चुका था। करोड़ों सालों में होने वाला ये एवोल्यूशन इस लिक्विड में कुछ ही घंटों में हो गया था, जो कि केन के लिए काफी हैरान कर देने वाली बात थी, और ये उन दोनों के लिए एक बड़ी खोज थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि फायर फाइटर वेन अपने एग्जाम में फेल हो गया था, जिसके बाद वह एक अमीर आदमी के यहाँ पर जॉब करने लगता है। काम के दौरान वह देखता है कि छोटे छोटे कीड़े जमीन की दरार से बाहर आ रहे हैं, जिन्हें देखकर वेन काफी हैरान होता है और कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर से हैरी और केन अपने स्टूडेंट के साथ उस मीटियोर वाली जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि मीटियोर के चारों तरफ एलियन मॉस और मशरूम उग गए हैं। साथ ही उन्हें जमीन पर बहुत सारे एलियन कीड़े दिखाई देते हैं। केन जैसे ही उनमें से एक कीड़े को उठाता है, वह मर जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम एवोल्यूशन का मतलब समझ लेते हैं, ताकि आप लोग ये एक्सप्लेनेशन आसानी से समझ सके। एवोल्यूशन यानी टाइम के साथ होने वाली चेंज या डेवलपमेंट, जो हर लिविंग थिंग में सर्वाइवल के लिए होता है। लेकिन पृथ्वी पर यह चेंज लाखों करोड़ों सालों में होता है, लेकिन यही एवोल्यूशन इन एलियंस में कुछ ही घंटों में हो रहा था। यहाँ एक ही दिन में बहुत सारे एलियन कीड़े इवॉल्व हो चुके थे। इस मीटियोर के आसपास एक अलग ही एटमॉस्फेयर इवॉल्व हो चुका था, क्योंकि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर इन एलियन कीड़ों के सर्वाइवल के लिए सूटेबल नहीं था। इसलिए जैसे ही उस एलियन कीड़े को उसके एटमॉस्फेयर से ऊपर लाया जाता, वह मर जाता। इसलिए केन हैरी से कहता है कि इस कीड़े को एक जार में डाल दो, जिसे लेकर सब उस केव से बाहर आ जाते हैं। फिर वो जार को लेकर अपनी लैब में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि ये कीड़े तेजी से 1 से 2 हो रहे हैं। जिसके बाद हैरी केन से ये सब गवर्नमेंट को बताने के लिए बोलता है, लेकिन केन यह कहकर मना कर देता है कि यह हमारी खोज है, और अगर गवर्नमेंट को हमने अभी इसके बारे में बता दिया तो वो इसे चुरा सकते हैं। इसलिए हमें इन पर और ज्यादा रिसर्च करके सारे डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट्स तैयार करने होंगे। अगले दिन हैरी और केन उस मीटियोर वाली जगह पर जाने लगते हैं, ताकि वो और अधिक रिसर्च कर सके। लेकिन वहाँ पर पहुंचकर वो देखते हैं कि अब ये एरिया यूएस आर्मी के कंट्रोल में है, जिसे सील कर दिया गया है। केन और हैरी वहाँ पर जनरल रसेल वुडमैन से मिलते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि केन पहले आर्मी रिसर्च में काम करता था, लेकिन उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। ये लोग केन के कंप्यूटर को टैप कर रहे थे, वहाँ से ही उन्हें उस मीटियोर का पता चलता है, और इसके बाद इस जगह को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और इन सब में डॉक्टर एलिसन रीड उनका साथ दे रही थी। डॉक्टर एलिसन केन और हैरी से कहते हैं कि उन्हें अब तक की सबसे बड़ी खोज को छुपाना नहीं चाहिए था। इसके बाद केन और हैरी कहते हैं कि ये खोज हमने की है और इसका क्रेडिट भी हमें ही मिलना चाहिए, जिस पर जनरल वुडमैन साफ मना कर देता है, और कुछ देर की बहस के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि हैरी और केन अपने हक के लिए कोर्ट में जाते हैं। वहाँ पर इस बात का खुलासा होता है कि जब केन आर्मी में काम करता था, तब उसने ऐसी वैक्सीन बनाई थी जिससे सोल्जर्स को बहुत नुकसान हुआ था, और इसी वजह से उसे निकाल दिया गया था, और इसलिए हैरी और केन ये केस हार जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी और केन को लैब में पहुंचकर पता चलता है कि उनके सारे डेटा और सैंपल्स चोरी हो गए हैं। ये काम जनरल वुडमैन ने ही करवाया था। इसके बाद ये दोनों अपने सैंपल्स फिर से वापस पाने के लिए भेस बदलकर आर्मी बेस में घुस जाते हैं। जैसे ही वो केव के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अब वहाँ एक जंगल बन चुका है, जिसमें कई तरह के एलियन इंसेक्ट्स और एनिमल्स घूम रहे थे। इसका मतलब वो कीड़े इतनी जल्दी कीड़े से एनिमल में बदल चुके थे। इससे पहले कि वो दोनों कोई सैंपल लेते, डॉक्टर एलिसन इनकी बातें सुनकर उन्हें पहचान जाती है और उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देती है। लेकिन तभी एक एलियन मच्छर हैरी का सूट काटकर उसकी बॉडी में घुस जाता है। वह एलियन मच्छर हैरी की बॉडी में इधर उधर घूमने लगता है, जिसके बाद उसे मेडिकल हेल्प के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उस मच्छर को हैरी के पिछवाड़े से बाहर निकाल लेता है। लेकिन बॉडी से बाहर निकलते ही वह मच्छर मर जाता है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर एलिसन और केन के बीच बातें हो रही है कि एलिसन को इनकी लैब में हुई चोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर एलिसन और केन पहले अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो उन्हें अरेस्ट नहीं करवाती है। फिर हमें वो फायर फाइटर वेन दिखाया जाता है, जो उस अमीर आदमी के यहाँ ड्रिंक सर्व कर रहा होता है। और जब वह अमीर आदमी अपनी एक फ्रेंड से मिलने ग्राउंड पर जाता है, तो एक एलियन मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। उसके बाद हैरी और केन जब अपनी यूनिवर्सिटी में वापस जाते हैं,
तो वेन उनका वेट कर रहा होता है और उसके हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। वो कुछ और नहीं बल्कि वही एलियन मगरमच्छ होता है जिसने उसके मालिक पर अटैक किया था। ये बात वेन उन दोनों को ही बताता है। वह मगरमच्छ अब जिंदा नहीं था बल्कि अब वह मर चुका था। वेन उन्हें बताता है कि ये मर चुका है, फिर मैं इसे यहाँ ले आया। अगले सीन में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारी फीमेल्स होती है और वहाँ पर भी बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। जब एक औरत दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक एलियन एनिमल होता है जो बहुत ही मासूम दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जब वो औरत उस एलियन की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है तो वो एलियन उसके हाथ पर हमला कर देता है। एक दूसरी औरत एलियन को शूट करने ही वाली होती है कि तभी वो एलियन खुद ही मर जाता है जिससे बाकी एलियन मर रहे थे। उसके बाद केन एलिसन के पास जाता है और कहता है कि हमें इन सबको मारना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तब एलिसन कहती है कि एलियंस हमारे कंट्रोल में है और हम इसे संभाल सकते हैं। इसके बाद केन को भी पता चलता है कि एक एलियन के काटने से एक महिला की मौत हो गई है, इसलिए वो इसकी जांच करने के लिए उसके घर चले जाते हैं जहां उन्हें वो मासूम दिखने वाला एलियन मरा हुआ मिलता है और उसी घर के पीछे बहुत सारे एलियन दिखाई देते हैं जो कि पहले से ही मरे हुए होते हैं। ये सब देखने के बाद हैरी कहता है कि यहाँ पर जितने भी केव्स और खदानें हैं वो सब आपस में जुड़े हुए हैं जिसमें मीटियोर वाला केव भी शामिल है, इसलिए ये सारे एलियंस अलग अलग जगह से निकल रहे हैं, लेकिन ये हमारे एटमॉस्फेयर में सांस नहीं ले सकते, इसलिए बाहर निकलते ही मरते जा रहे हैं। लेकिन तभी उनमें से एक एलियन ड्रैगन उठता है और मुंह से अंडा उगलकर मर जाता है। उसी अंडे में से हुबहू एक एलियन ड्रैगन निकलता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में सांस ले पा रहा था। फिर वहाँ से वो उड़ जाता है। उड़कर वह एक सिटी मॉल में पहुंच जाता है जहाँ पर जाकर वो बहुत ही ज्यादा तबाही मचाता है और लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। वो लोग इसका पीछा करते हुए वहाँ भी जाते हैं और केन इस एलियन ड्रैगन को शूट कर देता है जिससे वह मारा जाता है। ये सारी बातें मीडिया और लोगों के बीच काफी तेजी से फैल जाती है जिससे सारे लोग वहाँ के गवर्नर से इसका जवाब मांग रहे थे, जिसके कारण गवर्नर भी उसी मिलिट्री बेस पर चले जाते हैं और जनरल से सवाल करते हैं कि एलियन पूरे शहर में कैसे फैल गए। तब एलिसन जवाब देती है कि एलियंस तेजी से बढ़ रहे हैं और फैलते जा रहे हैं और अगर ये इसी तरह से बढ़ते रहे तो 2-3 महीनों के भीतर पूरे शहर में फैल जाएंगे। तभी हैरी, केन और वेन वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद जनरल वुडमैन इस मुसीबत का सारा इल्जाम उनके सर पर डाल देता है और कहता है कि इन्होंने सिक्योरिटी तोड़ी थी जिसकी वजह से एलियन केव से बाहर चले गए। ये सब बातें सुनने के बाद गवर्नर कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए। जिसके बाद जनरल सभी केव्स में ब्लास्ट करके सारे एलियंस को मारने की बात करता है। तभी अचानक से उन लोगों पर बंदर जैसा दिखाई देने वाला एलियन हमला कर देता है। तभी उनमें से एक एलियन बंदर गवर्नर पर हमला कर देता है जिससे वेन शूट कर देता है। ये सब देखकर गवर्नर बहुत डर जाता है और जनरल को इन एलियंस को ब्लास्ट करके खत्म करने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद जनरल हैरी, केन और वेन उन तीनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद डॉक्टर एलिसन भी उन तीनों के साथ वहाँ से चली जाती है और उनके चोरी किए गए डेटा और सैंपल्स उन्हें वापस कर देती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि केन लैब में उसी लिक्विड सैंपल को देख रहा होता है कि ये अब तक क्यों नहीं बदला। तभी अचानक से हैरी जलती हुई माचिस की तिल्ली को उस लिक्विड पर फेंक देता है, जिसके बाद वो लिक्विड अपने साइज से काफी बड़ा हो जाता है, जिससे केन को इसके एवोल्यूशन के पीछे की साइंस का पता चल जाता है कि इतनी जल्दी ये क्यों और कैसे इतने बड़े होते जा रहे हैं। असल में इसके पीछे का कारण है हीट। केन कहता है कि मीटियोर जब तक स्पेस में था वहाँ कोई हीट नहीं था, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ बहुत ज्यादा हीट के कारण एलियन का डीएनए एक्टिव हो गया और उसी पॉइंट से उनका एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। क्योंकि ये लिक्विड अभी तक फ्रीजर में था इसलिए अभी तक इसका एवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ। अगर ये भी गर्म और हीट वाली जगह पर होता तो इसका भी एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता। ये सुनकर सब लोग समझ जाते हैं कि हीट एलियंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। एलिसन जनरल को इन सब से आगाह करने के लिए कॉल करती है, लेकिन जनरल एलिसन की कॉल को इग्नोर कर देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि केन एलिसन के टी शर्ट की बैक साइड पर बने पीरियोडिक टेबल में देखकर अंदाजा लगाता है कि जैसे कार्बन इंसानों के लिए जहर होता है उसी तरह से सेलेनियम एलियंस के लिए जहर का काम करेगा। तभी वहाँ खड़े केन के 2 स्टूडेंट डेक और डैनी केन को बताते हैं कि शैम्पू में सेलेनियम होता है। तभी वेन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक फायर ट्रक का जुगाड़ करता है जिससे वह शैम्पू से पूरा भर देता है। इसके बाद वो लोग उसी केव की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही ये लोग केव में एंटर करते हैं उनसे पहले जनरल वुडमैन यहाँ ब्लास्ट करवा देता है, जिससे ठीक वैसा ही होता है जैसा केन ने सोचा था। धरती से एक बहुत ही बड़ा जॉइंट एलियन निकलता है जो कि 1 से 2 होने के लिए रेडी हो रहा था, जिससे एवोल्यूशन होने से पहले ही मारना होगा। इसलिए वो लोग शैम्पू से भरा फायर ट्रक लेकर उस जायंट एलियन के नीचे जाते हैं और एक होल के पास ट्रक को रोक देते हैं।
जिसके बाद केन और हैरी सीढ़ी लगाकर उस हॉल तक पहुंच जाते हैं और शैम्पू को उस एलियन के अंदर पंप करना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उस जायंट एलियन के अंदर हलचल शुरू हो जाती है, जिसे देखकर एलिसन उस फायर ट्रक को तेजी से उस जायंट एलियन से दूर ले जाती है। कुछ ही देर में वह एलियन एक ब्लास्ट के साथ फट जाता है और उसके चीथड़े चारों तरफ फैल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नर इन सभी को पूरी मीडिया के सामने धन्यवाद देता है। वेन को फायर फाइटर चीफ घोषित कर दिया जाता है और जनरल को डिमोट करके सार्जेंट बना दिया जाता है। उधर केन और एलिसन एक दूसरे को किस करते हैं और इस मूवी का यहीं पर द एंड हो जाता है। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।